आमीन। क्या कभी आपने सोचा है कि आमीन का मतलब सिर्फ हाँ या हो जाए नहीं होता? ये एक रूहानी मुहर है, एक ऐलान है और खुदा के वादे पर ईमान का सबूत है। हम दुआ के आखिर में आमीन कहते हैं तो हम सिर्फ दुआ खत्म नहीं करते, हम उस पर यकीन जाहिर करते हैं जो हमने मांगा। लफ्ज आमीन इब्रानी जुबान के लफ्ज अमान से माखूज है, जिसका मतलब होता है सच है, यकीनन, ऐसा ही हो, कायम और साबित। ये लफ्ज अरबी, उर्दू और दुनिया की अक्सर जुबानों में जूं का तूं इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आसमानी सच्चाई का तर्जुमान है। आमीन सिर्फ दुआ का इख्तिताम नहीं, ईमान का आगाज है। जब आप आमीन कहते हैं तो आप दरअसल ये ऐलान करते हैं, आए खुदावंद, जो कुछ मांगा वो तेरी मर्जी के मुताबिक है और मैं इस पर ईमान रखता हूं कि तू उसे पूरा करेगा। यानी आमीन दुआ की कबूलियत का दरवाजा खोलती है। बाइबल के दोनों अहद नामे लफ्ज आमीन से भरे हैं। यसू अक्सर फरमाते थे, मैं तुमसे सच कहता हूं। यूनानी में ये अल्फाज असल में हैं, आमीन आमीन मैं तुमसे कहता हूं। यानी यसू हर बात की शुरुआत ही आमीन से करते, ताकि सुनने वाले जान लें कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आसमानी सच्चाई है। दूसरा करंथियों पहला बाब 20 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्योंकि खुदा के सब वादे उसमें हां हुए, इसीलिए हम उसके वसीला से आमीन कहते हैं ताकि खुदा का जलाल हो। जब हम आमीन कहते हैं तो हम न सिर्फ खुदा की बात पर यकीन करते हैं बल्कि उसके जलाल का हिस्सा भी बन जाते हैं। मुकाशवा 7 बाब 12 आयत में लिखा है, बरकत, जलाल, हिकमत, शुक्र, इज्जत, कुदरत और जोर हमेशा तक हमारे खुदा के हों। आमीन। ये आसमानी इबादत है जहां फरिश्ते और मुकद्दसीन आमीन कहकर खुदा की कुदरत का ऐलान करते हैं। जब हम जमीन पर आमीन कहते हैं तो हम भी उस आसमानी जमात का हिस्सा बन जाते हैं जो खुदा के जलाल को तस्लीम करती है। आपकी दुआ जितनी भी छोटी या बड़ी हो, अगर उसके आखिर में आमीन ईमान से कहा जाए तो वो खुदा के तख्त तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक यकीन है, एक एतमाद है, एक वादा है। ये एक रूहानी मुहरबंदी है जो दुआ को खुदा के सामने पेश करती है और हमें याद दिलाती है कि खुदा हमारा हमेशा का साथी है, सुनता है और खुदा जवाब देता है। जब कोई आपके लिए दुआ करे, आप आमीन कहकर उस पर ईमान जाहिर करते हैं। जब आप कलाम सुने और आमीन कहीं तो वो बात आपके दिल में बैठती है। जब आप इबादत में आमीन कहते हैं तो आप आसमानी गवाही का हिस्सा बनते हैं। आमीन एक सादा लफ्ज है, लेकिन उसके पीछे ताकत, इख्तियार और रूहानी हकीकत छुपी है। ये वो लफ्ज है जो मायूसी में उम्मीद दिलाता है, कमजोरी में कुव्वत देता है, अंधेरे में रोशनी लाता है और बंद दरवाजे खोलता है। याद रखें, आमीन कहना दुआ को मुकम्मल करता है और खुदा के वादे को आपकी जिंदगी में जारी करता है। ये वो लफ्ज है जो आसमान की मुहर बंदी है, जमीन पर ईमान का सबूत है और खुदा के जलाल का वसीला है। तो आज कहीं आमीन।